Welcome back to my channel. I'm Diksha Bhargav. I hope everyone is doing good. You already know my channel, BB Learning Institute, provide 9 to 10 science related content, 6 to 8 all subject content. So remain tuned with my channel. Do like, share and subscribe my channel. Today we will study about photosynthesis. आज हम photosynthesis के बारे में जानेंगे. What is photosynthesis? कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, किस पार्ट में प्लांट के, इक्वेशन इंपॉर्टेंट और फैक्टर. नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसेस और लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. So first we will learn about the definition. अब definition हम ये बचपन से पढ़ते आ गए कि the process of synthesis of food by green plant is known as photosynthesis. ऐसा process जिसमें plant अपना खाना synthesize करते हैं, right? अब बट अगर हम इसे थोड़ा मॉडर्नाइज कर दें, क्या कर दें, मॉडर्नाइज कर दें और कहें कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ऐसा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है. ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं क्योंकि सनलाइट एक्ट एज एन लाइट एनर्जी, राइट, और जो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी. We will learn more about this in the equation portion. Important element of photosynthesis. जैसे हमें चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, पानी, दूध और शक्कर की जरूरत होती है, उसी तरह से प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 4 एलिमेंट की जरूरत होती है. पहला है वाटर. So water, we all know that plant को कहाँ से मिलता है, रूट में से, और रूट को कहाँ से मिलता है, सॉइल में. ओके और अगर आप सॉइल की बात करते हैं, सॉइल को अंडरग्राउंड वाटर से वाटर मिलता है. ओके तो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ वाटर. अब दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, दूसरा एलिमेंट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमोस्फियर से लेता है. और आप कैसे भूल सकते हैं, हम भी रिलीज करते हैं, तो we also contribute somewhat part in photosynthesis, right? तो नेक्स्ट है सनलाइट. ओके तो नेक्स्ट क्या है, सनलाइट. सनलाइट कहाँ से मिलती है, वी ऑल नो दैट फ्रॉम सन. नेक्स्ट है क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है. ओके तो लेट्स रिवाइज इट. तो पहली चीज क्या है, वाटर. दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड सनलाइट. एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन प्लांट, सॉरी इन लीफ इटसेल्फ. ओके तो अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हुई तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ओके अगर हम बात करें सनलाइट की, अगर सनलाइट हम कहते हैं कि रात में या इवनिंग के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि उस समय सनलाइट नहीं होती, एप्रोप्रिएट सनलाइट नहीं होती, ना टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ओके तो अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. The site for photosynthesis. Chloroplasts are the site of photosynthesis in plants. So the question emerges, what is chloroplast? Chloroplast is a cell organelle. Cell organelle means a we all know that chloroplast is present in a cell, right? And cell is covered by membranes, right? It consists of several membranes in our outer membrane. That's why we call this organs as cell organelles, right? Chloroplast contain a green color pigment called chlorophyll, right? तो हमें ये भी पता चला कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. तो अब आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में. ओके देन इफ अगर आप
इस वीडियो पे 100 लाइक करते हैं तो मैं इस क्लोरोप्लास्ट का एक डिटेल स्ट्रक्चर वीडियो बनाऊंगी। ओके, हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है जो है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक टिनी पोर स्ट्रक्चर है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। उसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा इनटेक और आउटटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। ट्रांसपिरेशन भी इसके थ्रू होता है, तो इट एक्ट एज एन विंडो फॉर प्लांट। ओके, सो स्टोमेटा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ट्रांसफर पर्पस। ओके, आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में। राइट, अब आप सोचेंगे ये इक्वेशन क्या है। अगर हमने देखा कि हमने 4 एलिमेंट पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, तो अब ये क्या होते हैं, जो कंबाइन होते हैं इस प्रोसेस में। तो हमारे पास रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। पहला रिएक्टेंट क्या है? पहला रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज एन बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। ओके, तो जो हमारा सनलाइट है, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक करने का काम करता है। तो हमने इस वीडियो के शुरुआत में पढ़ा था कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जो लाइट एनर्जी है वो है सनलाइट। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट कि जो हमारी जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन या हमारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस is that it acts as a primary producer, right? And photosynthesis play a vital role in food chain. जो photosynthesis है वो vital रोल प्ले करता है फूड चेन में, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। वी ऑल नो दैट कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और we intake the oxygen, right? So दो important और crucial importance है, सॉरी, 2 important step है फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट क्या है कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। सो पहला फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और जितनी कम लाइट इंटेंसिटी होगी उतना ना स्लो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम थिंग, अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोप्रिएट होगा तो देन ओनली जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो मैक्सिमम होगा, वरना स्लो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए होती है टेम्परेचर की फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वो रेंज होती है टेम्परेचर की, उसी रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, वाटर। अगर वाटर नहीं होगा या हम कह रहे हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो देन आल्सो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अफेक्ट। नेक्स्ट, पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स पॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा लीफ है उसका जो लेयर है, एक डस्ट की लेयर बन जाती है, उसके कारण से जो स्टोमेटल पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं और जिसके थ्रू एक्सचेंज अफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। सो बाय दिस
this video ends. Okay, and we will meet in the next video. I think it will come by tomorrow. So till then, goodbye from me. Do like, share and subscribe my channel.